ये है। अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन फाई इक्वल फाई। कह रहा है कि सत्य है या अथवा सत्य। अगर असत्य है तो इसको सही बनाइए। चलो पहले हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, बी यूनियन फाई इक्वल, तो गलत है ना जी। यहाँ देखो तो बी ए क्रॉस बी यूनियन फाई इक्वल, पूरा ना बी ना होगा जी, सबको मिलाकर लिखेंगे तो फाई का तो मतलब कुछ नहीं, बी तो बचेगा ना। तो इतना बराबर इतना ना होना चाहिए, आ दे रहा है फाई। तो ये क्या है, इसका मतलब चूंकि ए क्रॉस बी यूनियन फाई इक्वल फाई दिया है ना, इसका मतलब ये क्या है, गलत है और सत्य है। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि नहीं सही बनाइए, तो सही हमारा क्या होगा, सत्य ये है। क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन फाई इक्वल, इतना ना आना चाहिए, तो बराबर ए क्रॉस बी। बोलो यहां तक कोई गड़बड़ धड़बड़ है, ये क्या है, सत्य है। अब कह रहा है कि सत्य है तो मान निकाल लीजिए। चलो मान निकाल लेते हैं। देखो तो ए का मान यहाँ ए क्रॉस बी यूनियन फाई है ना। चलो करते हैं, ए का मान देखो तो क्या है, 1 2, गुना है तो गुना, अगर ये समुच्चय छोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट है तो तुम ब्रैकेट दे दो और ये समुच्चय का चिन्ह दे दो। बी का मान क्या है, देखो तो बी का मान 3 4, यूनियन है यूनियन। फाई का मान क्या, फाई का तो कुछ नहीं, यानी हटा दो। अब ब्रैकेट, कोई दिक्कत, 1 2 क्रॉस, अच्छा यूनियन फाई का मतलब तो कुछ नहीं, यही ना होगा हमारा, 3 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 1 3 2 1 4 2 3 और 2 4 है ना। और यही देखो तो ए क्रॉस बी का मान यही ना है हमारा, समझ में आ रहा है। अब देख लो यहां देखो ना, ए क्रॉस बी अगर भी निकालोगे तो ए का मान क्या है, 1 2, गुणे बी का मान क्या है 3 4। सॉल्व करते हैं, 1 3 1 4, फिर 2 3 और 2 4। देखो तो मिल रहा है, 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4, ठीक है ना। इसलिए समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमारा यहां तुम चाहोगे तो LHS बराबर और हई RHS भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है। इसलिए क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी यूनियन फाई इक्वल क्या होगा, ए क्रॉस बी सत्य है। समझ में आया। पहले हम क्या करेंगे, सही है कि गलत है ये चेक कर लेंगे, असत्य है तो उसको सत्य बनाएंगे। सत्य बनाकर हम यहाँ दिखलाएंगे कि भाई ये LHS हो गया देख लीजिए, और ये RHS हो गया देख लीजिए, दोनों बराबर है, इसलिए हमारा हई जो है ना ये सत्य ऐसे हो। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो 14 का 3 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर 2 3, बी बराबर 4 5, तो ए क्रॉस बी इक्वल 2 4 3 5, ऐसे ही दे दे रहा है। अब तुम बताओ क्या ये सत्य है। यहां देखो तो 2 4 गुना किया जाएगा तो 2 गो इसमें है और 2 गो इसमें है, तो देखो तो 2 4 ठीक है, 2 5 कहाँ है, 2 5 नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ ऐसे लिख सकते हो, चूंकि चाहे ऐसा करो, मान लो कि यहाँ तो हम निकाल ले रहे हो सत्य है कि असत्य है, तुम क्या करो कि इसको
मान लो कि हम ही नहीं जानते हैं कि सही है कि गलत है। अच्छा, ए क्रॉस बी निकाल सकते हो? चलो निकालते हैं। ए का मान क्या है? 2 3। अब बी का मान क्या है? 4 5। अरे हम निकाल कर चेक करेंगे ना जी कि सही है कि गलत है, तो हम निकालते हैं। अगर इतना आ गया तो कह देंगे कि सही है, अगर नहीं आया तो कहेंगे तो गलत है। तो चलो देख लेते हैं। 2 4, 2 5, 3 4, 3 5। अब देखो तो 2 4 ए क्रॉस बी निकालें तो 2 4 ठीक है जी। 2 5 है इसमें? नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि 2 और 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी जो हम यहाँ मान निकला हुआ है, क्या 2 5 इसमें है? नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू, ये क्रॉस कर दिया ना, इसका मतलब नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू यानी ए क्रॉस बी में नहीं है, इसलिए हमारा ए क्रॉस बी इक्वल 2 4, 3 5 बराबर, यानी समुच्चय क्या है? असत्य है। असत्य है, गलत है ना जी। तो सत्य क्या होगा? सत्य हमारा ये है, ए क्रॉस बी इक्वल ये 2 4, 2 5, 3 4 और 3 5 क्या है हमारा? सत्य है। ये सही है, ये सत्य है। समझ में आया? अब यहीं पे ये मत करना असत्य है, असत्य है तो ऐसे नहीं, पहले तुम इसको निकालोगे ना, निकाल कर चेक करोगे ना कि भाई सही है कि गलत है, ऐसे ही थोड़े। हाँ, प्रूफ कर कर ये करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? चलो आगे फिर देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आसान है, भारी नहीं है। देखो, कह रहा है कि a बराबर -1 और 1, ये ऐसे समुच्चय में दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि a क्रॉस a निकालिए। क्या दिक्कत है यार, हलवा सवाल। देखो तो a का मान क्या है? -1 1। फिर a का मान क्या है? -1 1। फिर a का मान क्या है? -1 1। दो को पहले गुना कर लो, कोई दिक्कत? कर लेते हैं। -1 -1, -1 1, ये इसका तो काम हो गया। 1 -1 1 1। अब ये -1 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब फिर हमको इससे इसमें करेंगे ना, चलो कर लेते हैं। इसको इसमें कर लो तो क्या होगा भाई? -1 -1 और ये हमारा हो गया -1। इसमें कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलो। समझ में पूरा अच्छी तरह से आ रहा है? हाँ बोलो, कहीं दिक्कत है तो। -1 है सर, -1 तो हो गया, फिर -1। अरे भाई, इससे इसमें ले लिए तो एक बार लिख दिए, फिर इससे इसमें लेंगे। देखो कोमा, -1 और फिर ये 1। और कोई दिक्कत? फिर इससे इसमें लेंगे, ले लेते हैं। -1 1, पहले 1 और फिर -1। फिर इससे इसमें लेंगे, -1 1, फिर कोमा 1। फिर इससे इसमें लेंगे। समझ में आ रहा है? 1 -1 फिर -1, फिर कोमा -1 से, फिर इस हो गया ना जी, 1 से इसमें, -1 से ले लिए, और फिर इससे इसमें लेंगे, लेते हैं 1 -1 और ये हो गया हमारा 1। फिर इससे इसमें लेंगे, लेते हैं 1 1 और ये हो गया हमारा -1। फिर इससे इसमें लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये युग्म क्रमित युग्म है, देख रहे हो? ये ब्रैकेट में ये समुच्चय है। एक
ये किससे लिए, -1 -1 -1, अब इससे इसमें लेंगे ना, 1 1 और ये हो गया हमारा 1। अच्छा आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक, इसको भी नोट करो। हाँ 16 नंबर कह रहे हो बहुत भारी है क्या, देखते हैं कितना भारी है, इसकी क्या औकात जो हमको भारी ये दिखा दे, क्या इसका इतना औकात है? तो देखो तो कह रहा है कि क्रमित युग्म है, कह रहा है x + 2, 4 अब बराबर कह रहा है 5, 2x + y, कह रहा है x और y का मान निकालना है। यानी देखते हैं, दोनों क्रमित युग्म है ना जी। अच्छा हई पहला वाला स्थान है ना, चूंकि यहां लिख सकते हो तुलना करने पर, तो पहले ये वाला ले लेते हैं, ये x अक्ष यानी हम भुज भुज कह सकते हैं, याद है 10th में भुज और कोटि, यानी x और y कह सकते हो ना, इसको भुज इसको कह सकते हो कोटि, 10th में ढेर पूछता है ना, तो मन करे तो कह सकते हो भैया पहले भुज भुज की तुलना करने पर, उसके बाद कोटि कोटि का, या कह सकते हो पहले प्रथम क्रमित युग्म का प्रथम घटक लेने पर। तो ऐसे छोड़ो ना, ऐसे ही लिख दो भुज की, यानी इसका और इसका तुलना करने पर। तो चलो लिखते हैं, ये हो गया हमारा x + 2 बराबर ये हो गया हमारा 5। x + 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में ना जी, माइनस, तो इसलिए x का मान क्या होगा, 5 में से 2 गया, x निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब भुज भुज लिए हैं, अब कोटि कोटि ले लेते हैं, कोटि की तुलना करने पर, इसको खेदो उधर, ठीक है। ये है हमारा कोटि, ये हो गया 4, ये है हमारा 2x + y 4, और देखो तो x का मान दिया है 3, तो यहाँ रख दें 2 × 3 प्लस y, यहाँ लिख देना कि x बराबर 3 रखने पर। मजा आ रहा है, और मजा आना चाहिए भैया। 4 2 3 6 प्लस y, अच्छा 6 को इधर भेज दें, तो इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस में ना जी, 4 - 6 = y, कोई दिक्कत? इसलिए y का मान क्या होगा, बड़ा है ना तो माइनस में है ना, 6 में से 4 गया माइनस, समझ में आया? तो कह रहे भाई भारी है, बहुत भारी है। चलो हाँ तो बस